हेलो डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं एनटीएससी सैट केमिस्ट्री के साथ। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलर्जी को हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चंस भी कर चुके हैं हम। अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज कार्बन एंड कंपाउंड्स की। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में हम कार्बन की केमिस्ट्री और कार्बन जितने भी कंपाउंड्स फॉर्म करता है, एक कंपाउंड को नहीं पढ़ेंगे, बट हम उनकी फैमिलीज को अच्छे से स्टडी करके उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, इन सब के वीडियो लेक्चर्स आपको 100% फ्री में क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ अवेलेबल कराते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई फीस पे नहीं करनी होती है, क्योंकि यह सारी चीजें 100% फ्री हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको बुक्स और ई बुक्स का ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है, जो कि अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी एज सुन एज पॉसिबल। चलिए शुरू करते हैं। द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन के कंपाउंड्स को हम खास तौर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, जिसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। सारे कार्बन के कंपाउंड्स जो है वो ऑर्गेनिक नहीं होते, जैसे कि कार्बन के सारे ऑक्साइड CO एंड CO2, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एंड कार्बाइड्स। ठीक है, तो ये कार्बन के इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक नहीं होते। तो यहां पे ये हमारा एक स्टार पॉइंट आ जाता है, जिसमें कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए हुए हैं कार्बन के, जो कि एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस तो नहीं, एक अलग कैटेगरी है इनकी। ठीक है, कार्बन की स्टडी को, कार्बन और उसके कंपाउंड्स की स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। जब आप अपनी सीनियर क्लासेस में आएंगे 11th 12th में, तो ये एक अलग सेगमेंट ऑफ केमिस्ट्री हो जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, कार्बन जो है वो ग्रुप 14 में मिलता है पीरियोडिक टेबल की, और ना ये स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है ना स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन दे देना, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन खींच लेना, ऐसा कुछ नहीं होता। ये न्यूट्रल काइंड ऑफ एलिमेंट होता है ना। इसके पास क्या होता है ना, एक्चुअली आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन का सिंबल C होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होता है। तो ये जो आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ना ये किसी के 4 इलेक्ट्रॉन को खींच के अपनी तरफ ले लेते हैं, ना ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देता है। तो ना ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ना ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ड्यू टू दिस कार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड्स। कार्बन जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और ना वो पूरी तरीके से लूज करता है इलेक्ट्रॉन को, ना वो कंप्लीटली किसी के इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो कार्बन क्या करता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो फॉर्म करता है कोवैलेंट बॉन्ड। और वो क्या फॉर्म करता है? कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर हुआ? सो ये कार्बन के कुछ बेसिक कैरेक्टर्स थे। The property to form compounds with long chains and rings of identical atom is called catenation. कार्बन की जो ये प्रॉपर्टी, अब कार्बन की एक बड़ी खास प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं जिसको। कार्बन क्या करता है? कार्बन के साथ ही मिल मिल के लंबे लंबे चेन्स बना लेता है। कार्बन चाहे तो रिंग्स भी बना सकता है। ये देखिए रिंग बना ली उसने, तो स्ट्रेट चेन बना रहा है, रिंग बना रहा है। ये प्रॉपर्टी कहलाती है कार्बन की कैटेनेशन। कैटेनेशन की प्रॉपर्टी मतलब द सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन, या फिर अ कार्बन हैज द टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स, इसे कैटेनेशन बोलते हैं। कार्बन is the 14th most abundant element in the Earth's crust, and its relative abundance in the Earth's crust is 0.032% by weight. अर्थ के क्रस्ट में 0.032% बाय वेट मिलता है कार्बन, और कार्बन जो है वो 14th सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट कहलाता है। कार्बन अकर्स वाइडली इन नेचर। कार्बन जो है वो नेचर में बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, इट अकर्स बोथ इन द फ्री एंड द कंबाइंड स्टेट। कार्बन फ्री स्टेट में भी मिलता है, कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है। हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स में पढ़ा था ना, फ्री और कंबाइंड स्टेट। तो फ्री स्टेट का मतलब होता है जिसमें वो सिर्फ एलिमेंटल फॉर्म में कार्बन मिल रहा हो, और कंबाइंड मतलब किसी कंपाउंड के फॉर्म में अगर कार्बन मिल रहा हो तो। ठीक है, इन द फ्री एलिमेंटल स्टेट इट अकर्स इन नेचर एज डायमंड एंड ग्रेफाइट। फ्री एलिमेंटल स्टेट में कार्बन डायमंड और ग्रेफाइट के फॉर्म में मिलता है। डायमंड और ग्रेफाइट प्योरली कार्बन के बने होते हैं, प्योरली एकदम प्योर कार्बन के बने हुए ये जो हमारे सब्सटेंसेस है डायमंड और ग्रेफाइट, ये नेचर में मिलते हैं। ठीक है, और कंबाइंड स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है, कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिनरल्स में मिलता है, कैल्साइट CaCO3, मैग्नेसाइट MgCO3, डोलोमाइट MgCO3 डॉट CaCO3, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैलामाइन ZnCO3,
as hydrocarbons, hydrocarbons मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, एंड एज अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। इतने फॉर्म्स में कार्बन नेचर में कंबाइंड फॉर्म में मिलता है, और फ्री स्टेट में डायमंड और ग्रेफाइट के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Naturally occurring carbon contains two stable isotopes, 98.9% C12 and carbon 13 C13 1.1% and traces of a radioactive isotope C14। मतलब कार्बन C12, C13 और C14 के फॉर्म्स में नेचर में मिलता है। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मासेस। सो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मासेस, जिनके मास अलग अलग हो मगर एटम सेम एलिमेंट का हो, उसे हम आइसोटोप्स बोलते हैं। तो उनके कंपोजिशन कितना है? सबसे ज्यादा मिलने वाला ये कार्बन 12 होता है 98.9, मतलब ऑलमोस्ट 99%। फिर वो दूसरा वाला 1.1% है ना, और बिल्कुल ट्रेसेस बहुत हल्का हल्का सा ये कार्बन 14 नेचर में मिलता है। ठीक है, जो कार्बन 14 होता है ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है ना, रेडियो आइसोटोप कहलाता है, जिसे रेडियो एक्टिव आइसोटोप भी बोलते हैं। और ये जो कार्बन 14 होता है ये फॉसिल्स और प्री हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स, बहुत पुराने जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, कोई भी चीज मिली, कोई भी हिस्टोरिकल चीज मिली या कोई फॉसिल मिल गया, तो उसकी एज पता करने के लिए कार्बन 14 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और उसको ट्रेसर्स वगैरह लगा के रिएक्शंस करा के हम उसकी एज पता कर लेते हैं कार्बन 14 से। ठीक है, बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, द कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। कार्बन कैसे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है भाई? कि कार्बन जो है एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। सो जो कार्बन का एटम होता है ये उसका न्यूक्लियस है, ये है उसका एक शेल, ये दूसरा शेल, 1 2 1 2 3 4 इस तरीके का होता है कार्बन। 4 आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये आउटरमोस्ट शेल के ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कार्बन के एक्चुअल में बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब होता क्या है, कार्बन जो है वो चाहे तो C4+ या C4- भी बना सकता है। C4+ का मतलब होता है कि कार्बन ने क्या किया, ये जो अपने आउटरमोस्ट शेल के 4 इलेक्ट्रॉन थे इनको पूरी तरीके से हटा दिया। बट इनको हटाना उतना आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे करके यहां से एक एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो उतने ही हैं। वैसे अगर हम बात करें तो एक न्यूट्रल एटम में, कार्बन का एक न्यूट्रल एटम, मतलब न्यूट्रल मतलब जिसपे कोई चार्ज नहीं है, तो कार्बन के एक न्यूट्रल एटम में 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन कम करते जा रहे हो, तो पॉजिटिव चार्ज एक्चुअल में नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, जिसमें नेगेटिव चार्ज जो है वो जैसे जैसे कम होता जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज का जोर बचे हुए नेगेटिव्स पे पड़ता रहेगा और वो उसको और ताकत से खींचेंगे। तो आप समझ लो यहां से इलेक्ट्रॉन अगर कम हो रहे हैं 5 4, तो 6 प्रोटॉन, अभी तक तो 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, बट अब 6 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन को खींचने के पे उनकी ताकत बहुत बढ़ गई है। तो अब जो अगला इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने में दिक्कत होगी, और इतनी एनर्जी खर्च करने के मूड में कार्बन बिल्कुल नहीं होता। इस वजह से वो C4+ कैटायन फॉर्म नहीं करता, बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड, या लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वुड बी वेस्टेड अगर C4+ बना दिया जाए तो। और वहीं C4- की अगर हम बात करें तो C4- का मतलब क्या होता है, कार्बन के पास 2,4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए आउटरमोस्ट शेल में। भाई इतने, अब फिर वही बात आ जाती है 6 पॉजिटिव और 6 नेगेटिव। अगर आप नेगेटिव को बढ़ाते जाओगे तो उतने प्रोटॉन भी तो होना चाहिए होल्ड करने के लिए। 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को कैसे होल्ड करेंगे? और फिर आने वाले इलेक्ट्रॉन को, इसका मतलब ये हमारा कार्बन का, ये कार्बन है, दिस इज कार्बन। तो कार्बन में आने वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन आने के लिए तो चलो बैठे हुए हैं, बट ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही पास आएंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये पहले से बैठे हुए इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। पहले से बैठे हुए इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? रिपेल
और इतने रिपल्शन के बाद खींच के इलेक्ट्रॉन को लाने में कार्बन की एनर्जी बहुत ज्यादा लग जाएगी। तो इन शॉर्ट इसमें एनर्जी बहुत खर्च हो रही है, इसमें एनर्जी बहुत खर्च हो रही है, इसलिए सिंपल सा फंडा है, कार्बन क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, हमने लिया कार्बन 2,4 लिख देते हैं, बार बार भाई याद रहे। कार्बन के पास आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है और यही इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये जो मैंने क्रॉस बनाया है ना, ये सिस्टम होता है, मतलब एक को सर्कल बना रहे हो तो दूसरे को क्रॉस। तो हाइड्रोजन को मैंने क्रॉस बना के दिखाया भाई कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी ध्यान से देखिएगा कि कार्बन के पास 4 खुद के इलेक्ट्रॉन है, उसे 4 और चाहिए। हर, मैंने पढ़ा है ना हमने ये चीज कि भाई हर एटम को अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। तो वह 8 कैसे करे, लेके या देके। सो कार्बन क्या करता है इसमें, कार्बन हाइड्रोजन के साथ अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। वो हाइड्रोजन एक ऐसा होता है जिसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 2 होते हैं, उसको 2 में खुशी मिल जाएगी। तो भाई हाइड्रोजन ने 1 कार्बन के साथ लेके अपने 2 कंप्लीट कर लिए, इस हाइड्रोजन ने भी 1 कार्बन से लेके कंप्लीट कर लिए, इस हाइड्रोजन ने भी, इस हाइड्रोजन ने भी। अब बारी आती है कार्बन की। भाई कार्बन ने सबके साथ 1-1 शेयर किया। कार्बन बोलेगा जब मैं 1 आपके साथ शेयर कर रहा हूं तो आप भी मेरे साथ 1 शेयर करोगे, है ना। मतलब अगर एक बेंच पे 2 लोग बैठे हैं तो बीच में एक बुक रखी है, वो दोनों के पास बराबर बराबर होगी। तो कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, हाइड्रोजन से भी लेगा। तो ये वाले हाइड्रोजन से 1 लिया, इस वाले से लिया, फिर इस वाले से लिया और फिर इस वाले से लिया। तो कार्बन के 4 खुद के और 1-1 हर हाइड्रोजन से आ गया, तो ये हो गए टोटल 8। और हाइड्रोजन का 1 तो खुद का था, 1 कार्बन से मिल गया, तो उनके भी कंप्लीट हो गए 2। तो हमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने या देने नहीं पड़े, जितने प्रेजेंट थे, जितने थे अवेलेबल, उससे ही हमने अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स के सेट को कंप्लीट कर लिया। सो दिस इज व्हाट, कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब भी, अब जैसे इसको मैं बनाऊंगा बॉन्ड बना के, तो देखो इस तरीके से हम C और H की बॉन्डिंग दिखाएंगे। हर बॉन्ड के एक एंड में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब हर बॉन्ड एक्चुअल में 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन से बन गया। ठीक है, अब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हर साइड पे 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, तो 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, इसे कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाला। क्लियर। और जो मैंने ये बनाए हैं ना इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे, इनको हम लोग बोलते हैं ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, या तो ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर उसको बोला जाता है। क्लियर हुआ। सो ये हो गया हमारा कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में भी कोवैलेंट बॉन्डिंग देखते हैं। देखिए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज एक्चुअली H2। तो हाइड्रोजन को 1 मैंने यहां बनाया, 1 यहां बना। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके में आउटर मोस्ट में 1, इसके आउटर मोस्ट में 1। ठीक है, अब हाइड्रोजन दोनों 1-1 शेयर करेंगे, तो इस हाइड्रो, और ये सर्कल हमें बनाने पड़ेंगे दिखाने के लिए। इस हाइड्रोजन के ये 2 हो गए, इस हाइड्रोजन के ये 2 हो गए, दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए शेयरिंग करने से, और एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। ये मैंने आपको बताया था ना, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और बॉन्ड बना दिया। सो दिस इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लोरीन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है दैट इज एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 7। देखो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 चाहिए, 7 ऑलरेडी है, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसे। तो हम 2 क्लोरीन को आमने सामने रख देंगे। 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो भाई सामने से ये 1 देगा, ये वाला भी सामने से 1 देगा, और बाकी आप इधर उधर ऐसे बना दोगे। तो टोटल कितने बन गए हमारे, 7। 1 2 3 4 5 6 7, और इस वाले के भी 1 2 3 4 5 6 7, 1-1 इलेक्ट्रॉन दोनों को चाहिए। तो ये इसका सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। वैसे ही ये वाला क्लोरीन जो है, ये सामने वाले का 1 इलेक्ट्रॉन अपने सर्कल में घेर लेगा। तो इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पर उस पे है, पोजीशन पे।
इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, और क्लोरीन ने बना लिया एक सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स वन सिंगल बॉन्ड. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन. हाइड्रोजन क्लोराइड, चलिए देखते हैं. हाइड्रोजन क्लोराइड H और Cl. Cl एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 287, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन 1. इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो HCl, वो हम HCl एसिड की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो आयनिक कंपाउंड होता है पानी में डालने के बाद. HCl जो गैस होती है ना, वो एक कोवैलेंट कंपाउंड है. सो हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन आगे किया, क्लोरीन ने भी एक आगे किया, क्योंकि दोनों को एक ही एक चाहिए ना, तो अपनी अपनी तरफ से भाई जितना दो उतना ही लो. तो ये 7 और 1 8. इस हाइड्रोजन के एक ये हो गया और एक ये रहा, 2 बन गया HCl. एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड बन गया. ठीक है. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मतलब O2. ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2,6. कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2. तो 2 ऐसे चाहिए, 2 दूसरे ऑक्सीजन को भी, O2 है ना, दोनों ऑक्सीजन को 2-2 चाहिए, तो शेयरिंग के लिए भी आगे 2 बढ़ाए जाएंगे. देखिए 1 2 3 4 5 6, इस वाले में 1 2 3 4 5 6, 2-2 आगे कर दिए. इसने 2 आगे कर रखे, इसने 2 आगे कर रखे. अब आप सर्कल्स बनाओ, 6 खुद के, 2 सामने वाले के, इसके भी 6 खुद के, 2 सामने वाले के. अब आप देखो यहां 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बीच में, एक तो ये रहा, एक ये रहा. तो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, क्योंकि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं. सो डबल बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन. दिस इज ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मतलब N2. नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 2,5. ठीक है. N 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. ठीक है. अब देखिए क्यों हमने यहां पे 3-3 आगे किए, 5 6 7 8, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ना 8 कंप्लीट करने के लिए. तो 3 इधर से सामने, तो 3 उधर से सामने. ये देखो हो गए 8, 5 6 7 8. इस वाले के 3 4 5 6 7 8. ये ठीक है, क्लियर हुआ. सो नाइट्रोजन ने 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना बॉन्ड बनाए, मगर एक ध्यान से चीज देखिए, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर. सो नाइट्रोजन के बीच में आते हैं ट्रिपल बॉन्ड्स इस तरीके से. सो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, क्योंकि. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. वाटर. अभी तक तो हम सेम सेम वाले देख रहे थे, चलो वाटर को देखते हैं. H2O. अभी HCl भी देखा था ना हमने. अब वाटर को देखिए, यहां 3 है, 3 आइटम्स है. सो ऑक्सीजन अकेला है, हाइड्रोजन 2 है, तो ऑक्सीजन को बीच में रखो. जो कम होता है नंबर जिसका, उसे बीच में रखो. ऑक्सीजन को बीच में रखा. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन 2,6. हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1, एटॉमिक नंबर 1. तो हाइड्रोजन को तो एक ही चाहिए, ऑक्सीजन को 2 चाहिए. तो जब ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन भी तो 2 है, तो दोनों साइड पे मैं हाइड्रोजन को लगा देता हूं और हाइड्रोजन की तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन आगे कर देता हूं. ऑक्सीजन भी अपनी अपनी तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन को दोनों तरफ आगे कर देगा और इस तरीके से अरेंज कर लेगा. हाइड्रोजन में 2 ये हो गए, 2 ये हो गए. ऑक्सीजन 6 खुद के और एक एक हर हाइड्रोजन का. ये देखो बन गया H2O. ये बना हमारा H2O का स्ट्रक्चर. ठीक है, सिंगल सिंगल बॉन्ड दोनों तरफ, क्योंकि एक पेयर इधर है, एक पेयर उधर है, शेयरिंग. वाटर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है. ठीक. कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड CO2. कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 2,4. ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 2,6. कार्बन को तो 8 चाहिए और 4 चाहिए, सॉरी. ऑक्सीजन को 2-2 चाहिए, तो 2 एक ऑक्सीजन दे सकता है, 2 दूसरा ऑक्सीजन दे सकता है. कार्बन का नंबर कम है, कार्बन को बीच में लगाओ और कार्बन की तरफ से दोनों साइड 2-2 इलेक्ट्रॉन रख दो. ऑक्सीजन को लगाओ दूसरी तरफ, उसकी तरफ से भी 2-2 इलेक्ट्रॉन आगे कर दो, 6.
1 2 3 4 5 6 हो गए। अब हर ऑक्सीजन 6 खुद के 2 कार्बन के ले लेगा, 6 खुद के 2 कार्बन के ले लेगा, और कार्बन के पास 4 खुद थे, 2 हर ऑक्सीजन से ले लेगा। इस तरीके से देखिए कंप्लीट हो गए। अब यहां देखिए बॉन्ड 1 2 1 2, मतलब कार्बन के हर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होंगे इस तरीके से। क्लियर? सर्कल लगाना आपको आना चाहिए, और उसके लिए आप प्रॉपर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐसे बना दोगे फिर सही से आप इलेक्ट्रॉन्स को ले नहीं पाओगे शेयरिंग के लिए। तो आप प्रॉपरली नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में ये ऑक्सीजन है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किया कीजिए। इससे क्या होगा, शेयरिंग में आसानी हो जाती है। ठीक, ये हमारा होता है कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर। अब आता है अमोनिया। चलिए अमोनिया देखते हैं। NH3 अमोनिया होता है। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 कॉन्फ़िगरेशन 2,5, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 कॉन्फ़िगरेशन 1 है ना। सो नाइट्रोजन का नंबर कम है, नाइट्रोजन तो रहेगा बीच में। हाइड्रोजन 3 है तो वो तो रहेंगे 3 जगहों पे। हाइड्रोजन हद से हद अपना एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। नाइट्रोजन भी यही करेगा, वो बोलेगा जब हाइड्रोजन की तरफ से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो क्यों ना मैं भी अपना एक ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ आगे करूं, हर हाइड्रोजन की तरफ एक एक। अब 5 में से 3 तो यहां बना दिए, 2 बचे, 2 ऊपर बना दो। अब आप बनाइए सर्कल, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन के 5 तो खुद के, हर एक हाइड्रोजन से एक एक की शेयरिंग करा लेगा। ये लो, तो एक इधर एक इधर एक इधर, ये बन गया अमोनिया का स्ट्रक्चर, एक एक सिंगल बॉन्ड हर तरफ को। ठीक है, ये अमोनिया NH3 का स्ट्रक्चर। ठीक, अमोनिया NH3 का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है मीथेन। मीथेन वाज CH4, जो हम लोग ऑलरेडी सबसे पहले बना के कोवैलेंट बॉन्डिंग के टाइम पे देख चुके हैं। तो चलिए इसी के साथ हमारे ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और कार्बन का होता है इंट्रोडक्शन कंप्लीट। अब आपको यह बताया जाए कि मैग्नेट ब्रेन्स के इतने सारे फ्री कोर्सेज जो टॉप कोर्सेज हैं, ये आप किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। उनके 3 वेज हैं, यूट्यूब चैनल, मोबाइल ऐप और वेबसाइट। सो यूट्यूब चैनल पे आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सारे वीडियोस देख सकते हैं। सब्सक्राइब करेंगे आपको नोटिफिकेशंस और सारे अपडेट्स जो है मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से वो आते रहेंगे। मोबाइल ऐप पे ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए, और मोबाइल ऐप को आप यूज कर सकते हैं क्लास और सब्जेक्ट के हिसाब से वेल सेग्रीगेटेड फॉर्म में। वहीं पे जो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है www.magnetbrains.com, इस पे आप जाके क्लिक करेंगे तो आपको सारे सब्जेक्ट और कोर्सेज मिल जाएंगे। आप उन पे कोर्सेज या सब्जेक्ट्स पे क्लिक करें, एक लिंक आएगी वीडियोस की, आप लिंक्स पे क्लिक करते जाइए। यूट्यूब का प्लेयर ही इन 2 जगहों पे चलता रहेगा और आपको आपके वीडियोस देखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सारी चीजें 100% फ्री हैं आपके लिए। मैग्नेट ब्रेन्स को आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो और ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप कोई भी अपडेट या नोटिफिकेशन मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से मिस ना करें। मैग्नेट ब्रेन्स आपको बुक्स और ई बुक्स का ऑप्शंस भी देता है। इसमें वेल सेग्रीगेटेड फॉर्म में आपको थ्योरी कंटेंट और सैंपल पेपर्स अलग अलग मिलते हैं। थ्योरी कंटेंट यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट डेवलपर्स डेवलप करते हैं। अगर आपको इन बुक्स की रिक्वायरमेंट है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं, एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स।